नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आर्यन खान की बेल को लेकर भरपूर कहानी दलीलें दी जा रही हैं। बड़े बड़े वकील कोर्ट में कानून की भारी भरकम दलीलें दे रहे हैं और आर्यन के वकील मुवक्किल की बेल को लेकर पूरा जोर लगा रहे हैं। तो एनसीबी जांच पर असर का हवाला दे रही है। देखिए, एक दिन पहले 2.5 घंटे चली बहस में किस पक्ष ने क्या क्या कहा, कैसे कैसे अपने दावे को कानूनी नजरिए से सही ठहराने की कोशिश की। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की जरा कोशिश करते हैं कि जहां पर आर्यन के वकील ने कहा कि आर्यन के पास से तो कोई ड्रग्स मिली ही नहीं। ये बात वकील बार बार कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये बात भी वकील के द्वारा कही गई कि मेडिकल टेस्ट भी उनका नहीं हुआ। एनसीबी के वकील क्या कह रहे हैं? इंटरनेशनल ड्रग्स कनेक्शन एनसीबी को नजर आ रहा है और उसी के तहत जांच वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। आर्यन के वकील अब दलील देते हैं कि ठोस सबूत नहीं अभी तक मिला है और एनसीबी कोई भी ठोस सबूत चैट के अलावा कोर्ट के सामने नहीं रख पाई। हालांकि कल जो सुनवाई उसमें चैट भी नहीं रखी गई सामने। वही एनसीबी के वकील ये कहते नजर आए कि सबूत से छेड़छाड़ का खतरा है, इसलिए आर्यन को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। आर्यन के वकील इस पर दलील देते हैं कि आरोपियों से उनका कोई संबंध नहीं है। अभी तक आपने जेल में रखकर तहकीकात कर लिया, लेकिन कोई ठोस सबूत आप नहीं जुटा पाए। इसके जवाब में एनसीबी के वकील कहते हैं कि गवाहों को बाहर अगर निकलते हैं तो प्रभावित कर सकते हैं और यही खतरा है, इसीलिए उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए। और ये ग्राउंड लगातार एनसीबी जितनी बार भी उनकी सुनवाई हुई है, एनसीबी की तरफ से यही कहा गया कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन जो आर्यन की वकील है वो बार बार यही दलील दे रहे हैं कि ड्रग्स तो मिला ही नहीं, साथ ही साथ आर्यन ने उस वक्त ड्रग्स का सेवन किया या नहीं किया, इसके लिए कोई मेडिकल टेस्ट भी नहीं कराया गया था। वो कराया जाना चाहिए था, जिससे यह स्पष्ट हो पाता कि आर्यन ने ड्रग्स ली या नहीं ली। सीधे तौर पर जो चैट सामने आई है उन्हीं को लेकर एनसीबी अब उसको आधार बना रही है और ये कह रही है कि ये जो चैट्स है ये इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई इंटरनेशनल कनेक्शन ड्रग्स से जुड़ा आर्यन खान का हो सकता है और इसी पहलू पर वो जांच को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एनसीबी की तरफ से तो दलील ये भी कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है तो वो जांच प्रभावित कर सकते हैं। आर्यन खान सलाखों के पीछे हैं। उनकी कारगुजारियों ने उन्हें उस मुकाम पर लाकर कैद कर दिया है जहां से बाहर की दुनिया बड़ी दूर नजर आती है। ये दूरी सुनवाई के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि कल भी कोर्ट में कोई नतीजा नहीं निकला। वकीलों ने दलीलें तो दी, लेकिन दलीलें इतनी लंबी चली कि समय निकल गया और समय का निकल जाना बता रहा था कि बीती रात भी आर्यन खान की रिहाई की रात नहीं है। कल रात भी आर्यन को आर्थर रोड जेल की ऊंची 4 दीवारियों में सलाखों के पीछे ही रहना पड़ा। आज दोपहर फिर जमानत पर सुनवाई होगी। सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में, और इसीलिए हम कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना जरूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस काइंड की, किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। 26 तारीख को आर्यन के वकील ने अपनी दलीलें तो दी, तो वहीं कल केस में 2 आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन के वकीलों ने दलीलें रखी। अरबाज के वकील की दलील के बाद जब मुनमुन के वकील ने दलील दी तो कोर्ट ने पूछा कि उन्हें कितना वक्त और चाहिए, जिसके लिए मुनमुन के वकील ने वक्त मांगा और फिर सुनवाई आज तक के लिए टाल दी गई। तो वहीं आज कोर्ट में एनसीबी को भी अपना पक्ष रखना है। अमित देसाई बार बार कह रहे थे कि मैं रिजॉइंडर में फैक्ट्स ऑफ द केस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन केस लॉज वो फिर से देंगे तो आप समझ लीजिए समय और लगेगा। तो जाहिर सी बात है तकरीबन आधा 1.5-2 घंटा तो कहीं नहीं गया। अरबाज के वकील अमित देसाई ने कल बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा। एनसीबी के पास गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत नहीं है। गिरफ्तारी उस अपराध के लिए हुई है जो हुआ ही नहीं। चैट का क्रूज ड्रग्स केस से कोई संबंध ही नहीं है। 65B के तहत जो सबूत रखे गए हैं वो मान्य ही नहीं है। फोन सीज नहीं किया गया, लेकिन रिमांड कॉपी में उसका जिक्र किया गया। अरबाज के वकील अमित देसाई ने आर्यन के मेमो का जिक्र भी किया, जिस पर आर्यन के वकील ने अपना पक्ष भी रखा। अरेस्ट मेमो गिरफ्तारी का सही आधार नहीं देता है। एनसीबी केस में गुमराह कर रहा है। सामान मिला नहीं, लेकिन अरेस्ट मेमो में जिक्र है। आर्यन के पास बेल के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, वरना उन्हें 15 नवंबर तक बेल का इंतजार करना होगा। करीब 26 दिन आर्यन को जेल में ही काटने पड़ सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की दिवाली की छुट्टी 1 नवंबर 2021 से शुरू हो रही है। 1 नवंबर से 12 नवंबर तक कोर्ट बंद रहेगा। 13 से 14 नवंबर को शनिवार रविवार की वजह से कोर्ट की छुट्टी होगी, यानी कोर्ट
15 नवंबर को खुलेगा। अगर जमानत मिलती है तो जो दिवाली का वेकेशन है, यानी कि अगर अगले 2 दिन में अगर जमानत मिल जाती है तो दिवाली की जो छुट्टियां हैं 2 हफ्तों की, उससे पहले ये सब बाहर आ सकते हैं। नहीं अगर अदालत ये आदेश देता है तो हो सकता है कि इनको और 2 हफ्तों के लिए जेल में ही रहना पड़े। अब दोपहर 2:30 बजे का इंतजार है जब आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। ये इंतजार आर्यन के लिए बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि आर्यन एक ऐसी दुनिया में है जिनमें बड़ी बड़ी दीवारें हैं, सलाखें हैं, और उन सलाखों के पास फटक आई है बहुत सारी उदासी। यहाँ आर्यन की तकदीर है और यही कानून की कार्रवाई। विद्या के साथ दिवेश सिंह, अरविंद ओझा और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।